आप वो शेर हैं जिसने इन सभी लोगों की दम निकाल दी है। नमस्ते, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सभी लोगों को बता देना चाहती हूँ कि आज की जो चैनलाइज रीडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार होने वाली है। आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी वजह है या ऐसे कौन से लोग हैं जो आपसे इतना खौफ खा रहे हैं इस वक्त कि वो आपको फेस करने की भी हिम्मत नहीं रखते। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि आप इस वक्त एक ऐसी ऊर्जा में हैं जहाँ पर आपको हरा पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद बोल देना चाहती हूँ और इसी के साथ ही आज की रीडिंग हम लोग शुरू करते हैं। आप में से कुछ लोगों के जो दुश्मन है, जो दुश्मन लोग हैं, जो दुश्मन गण है, वो आप लोगों से बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान है। उनका परेशानी का मेन कारण जो है वो ये है कि उन्होंने आपको बहुत धोखे दिए, ठीक है। और ये यहाँ पर रिसेंटली भी अभी किसी धोखे की ही बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये बात का बहुत अंदेशा होगा कि हम जिस भी दुश्मन की बात कर रहे हैं वो दुश्मन पहले आपको बहुत ही ज़्यादा सताया होगा। तो उनमें से कुछ लोगों ने आपके साथ में कुछ ऐसी हरकतें करी होंगी जो कि बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं ना कि एक इंसान कहने के लायक नहीं था, मनुष्य कहने के लायक नहीं था। इन लोगों ने अपनी सारी ही जैसे कि पूरी तरीके से अपनी जितनी भी इनकी बिथ थी, इन्होंने इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपको बहुत तंग किया, ठीक है। अभी फ़िलहाल अगर इनकी बात करें कि ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और ये क्यों खौफ़ खाए हुए हैं, उसी बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इस वक्त आपकी ऊर्जाएँ क्या हैं, ठीक है। आपकी ऊर्जाएँ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सहज और सरल है, ठीक है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप अपने जीवन में जो भी कष्ट थे, जो भी तकलीफ़ें थी, जो भी आपकी मानसिक अशांति थी, उन सभी चीज़ों को जैसे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ मेजर एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा जस्टिस की हैं, ठीक है। आपके साथ में जैसे ईश्वर या ब्रह्मांड स्वयं ही खड़े होकर न्याय कर रहे हैं। वो न्याय क्या है? आपकी ताकत। आपकी ताकत दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है, दिन पे दिन इतनी बढ़ती जा रही है कि उसको शायद बेंड करवाना, यू नो व्हाट, आपके जो दुश्मन है, आपके जो दोस्त नहीं, जो कह सकते हैं दोस्तों की शक्ल में भी जो दुश्मन है, वो आपको बेंड करवाना चाहते हैं। आपके दुश्मन भी आपको बेंड करवाना चाहते हैं, कि आप अपना शीश झुका लें, आप अपने आप को स्वयं को झुका लें। लेकिन आपका जो ना झुकने वाला जो रवैया है ना, वो ऐसा है जिसको शायद कभी भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। आपका रवैया इस वक्त उन सभी लोगों के लिए इस हद तक का अलग हो चुका है कि शायद आपको अब कोई जैसे कि नीचे नहीं गिरा सकता। और वो आपका क्या काम कर रहा है? वो है आपका बेपरवाह होना, ठीक है। आपकी बेपरवाही इस हद तक है, या अब आपके अंदर जो कह सकते हैं ना एक धैर्य, एक साहस, एक टॉलरेंस पावर जो आपकी बदल चुकी है, बढ़ चुकी है, उस चीज़ को आपके दुश्मन देख देख कर उस चीज़ से डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो आपकी धैर्य की क्षमता है, ये जो आपके अंदर एक जो ना कहते हैं ना एक साहस जो है, जो आपके अंदर एक शांत साहस है, वो चीज़ शायद वो लोग अपने अंदर नहीं ला पा रहे हैं, ठीक है। और यही चीज़ आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना आपके जीवन में मिरेकल्स कर रही हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको बहुत कोशिश की गिराने की, तबाह करने की, नोचने की, खाने की, आपका छीनने की, लेकिन आप और छीन भी लिया कुछ केसेस में, लेकिन आप स्टिल चुपचाप रहे। और आपकी शांति ने इन लोगों के मन में जो खलबली मचाई है, वो शायद इनको जीवन भर याद रहेगी। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको जितने भी धोखे दिए हैं, जितने भी आपके साथ में फ़ाइट्स की हैं, जितने भी आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, या शांत तौर पे भी मनमुटाव हुआ है, या आपने सिंपल सिर्फ दोस्ती के ज़रिए आपने अपनी बात रखने की कोशिश करी लेकिन आपको रखने नहीं दी गई, आपको चुप करा दिया गया, या फिर आपने शायद कोशिश करी कि हो सकता है अगर आप ही इन लोगों को माफ़ कर दें, या इनके तरफ से इनको एक ऐसी ऊर्जा अपनी तरफ से सेंड करें जहाँ पर ये आपको लेकर ज़्यादा नेगेटिव ना हो। तो भी इनके मन में एक ऐसी चीज़ आई जहाँ पर आपकी टॉलरेंस पावर को इन्होंने बहुत टेस्ट किया। ये चाहते थे कि आप कोई भी ऐसा डिसीजन ले लें जो इम्पल्सिव हो। इवेंचुअली आपकी लाइफ में अभी भी ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये अभी भी आपको इम्पल्सिव बना दें। आपकी लाइफ में ऐसी ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस ये क्रिएट करवाने की कोशिश कर रही है
कंप्लीटली एक ऐसी हालत में है जहाँ पर मैं आपको बता नहीं सकती कि यहाँ पर आपको इम्पल्सिव बनाने की कोशिश की जा रही है। आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे टावर मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जहाँ पर आप उकसाएं, आप मतलब इनके उकसाने पर आप उस चीज़ पर उकसे, ठीक है। आप अपनी लाइफ में लोगों पर चिड़चिड़ाएं, गुस्सा करें आपकी सिचुएशन में, यानी कि स्पेल वर्क्स के थ्रू आपके घर में क्लेश करवा देना, आपकी जगह पर आपको नीचा दिखवा देना, या फिर हो सकता है मैं कुछ ऐसी डार्क चीज़ें भी देख रही हूँ जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल गैंग करके बुली कर रहे हैं, एक ही इंसान को बहुत गंदे तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन आप नहीं डिग रहे अपनी जगह से। आप ठहर चुके हैं उस जगह, आप अपनी जगह से नहीं हिल पा रहे। और ये जो आपको हिला नहीं पा रहे ना, इनको ऐसा लगता है कि दुनिया की सारी ताकत जैसे आपने अपने मन में, अपने दिमाग में झोंक दी है, ठीक है। अब आपको समझ आ चुका है कि कैसे आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपने जीवन में किस तरीके से, आपको किस जगह पर क्या रणनीति का इस्तेमाल करना है जिससे कि ये आप तक ना पहुंच पाए, या आप पहुंचते ही जैसे ये लोग आपको पहुंचने पर मजबूर करें वैसे ही ये गुम हो जाए, खो जाए। तो मैं यहाँ पर एक ऐसी ताकत देख पा रही हूँ जो कि शायद आपको यूनिवर्स के द्वारा एक गिफ्ट में दी जा रही है, क्योंकि आपने शायद अपने जीवन में इस वक्त बहुत लोगों की मदद करी है, बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, और कुछ लोग आपको एक दानी के रूप में भी देख रहे हैं, दानी के स्वरूप में, जहां आप एक दानी के स्वरूप में लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का भी काम करते हैं, ठीक है। आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि आप अपने अंदर एक ऐसा धैर्य और एक ऐसा साहस रखते हैं जहाँ पर लोग आपको सिर्फ एक ऐसे इंसान के रूप में ही नहीं देखते कि वो बहुत ही ज़्यादा कोमल हृदय का है, बल्कि आपको एक ऐसे व्यक्ति के इंसान में भी देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व में भी देखते हैं जहाँ पर आप एकदम से लोगों को काट भी देते हैं, अपने आप से अलग भी कर देते हैं, काट देते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है। मैं आप में से बहुत सारे लोगों को देख पा रही हूँ इस वक्त आपकी करंट एनर्जीज में एक बहुत ही बड़ा साहस है, प्रेम है, धैर्य है, और आपकी लाइफ में भले ही कम चीज़ें हो, मटेरियलिस्टिक चीज़ें कम हो या पैसा कम हो, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में ना न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, और यही चीज़ आपके दुश्मनों को खौफ में डाल रही है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है ना, जो एक यूनिक एनर्जी है, उसको ये लोग पार नहीं कर पा रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग तो बहुत जल रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनसे जलें, ये चाहते हैं कि आप इनसे कंपटीशन करें ताकि ये आपको किसी ना किसी तरह नीचा दिखा सकें, ये आपको किसी ना किसी तरीके से दुनिया में बता सके। कहते हैं ना, अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन के रखा है इन लोगों ने, अच्छाई का झूठा मुखौटा। आजकल की दुनिया में कोई अच्छा नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ अच्छाई का झूठा मुखौटा पहन के रखते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में सिर्फ ये चलता है कि उनको अच्छे लोगों को कैसे नीचा दिखाना है, क्योंकि इन लोगों ने शायद आप लोगों को इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी है दुनिया में कि आप बुरे हैं, आप बहुत ख़राब हैं, आप एक ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जो कि शायद सिर्फ खुद को ऊपर रखता है, सेल्फिश है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, बहुत ही ज़्यादा रूड है, बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है। लेकिन असलियत में इन लोगों को पब्लिक वैलिडेशन की ज़रूरत है। इन लोगों को चाहिए कि कोई ये बोले कि ये बहुत अच्छे और आप बहुत बुरे, मतलब इनको चाहिए कि इनको पहले रख के आपसे तुलना करी जाए। अब लेकिन आप इन पे ध्यान ही नहीं दे रहे, तो अब कहाँ जाएंगे, बौखलाएंगे तो है ही। तो इनमें से बहुत सारे लोग जैसे आपकी स्टार एनर्जी, आपकी जो ऐसी यूनिक एनर्जी है ना, उसे देख के बहुत ज़्यादा बौखला रहे। मैं आपसे यहाँ पर 100% कह सकती हूँ कि इनमें से बहुत सारे लोग आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनसे जलें, आप इनसे कुढ़ें, आपका जो मनोबल है वो इनको देख के टूटे, लेकिन अभी भी वो नहीं टूट रहा है। वो कैसे टूटेगा? क्योंकि आपने अपना एग्ज़ाम या टेस्ट पास कर लिया है। आप किसी से कम नहीं, आपको किसी से जलने की आवश्यकता नहीं है या दुनिया के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं कि कौन अच्छा कौन बुरा। आप सहज हैं, आप एक ऐसे व्यक्तित्व के इंसान हैं जिसको गंभीरता से जीना आता है, बजाय दिखावे के कि मेरे से वो जलता है या मेरे से वो जलती है, ठीक है। ऐसे बुरे लोगों की खासियत ये होती है कि ये दुनिया को इकट्ठा करने में, यानी कि झूठी दोस्तियां गठानने में बहुत विश्वास करता है, दुनिया को देखकर चलने में बहुत विश्वास करता है, और झूठी दोस्तियों के द्वारा ये दुनिया के ब्रेन्स को वॉश करते हैं, दुनिया के जो दिमाग होते हैं उनको बहला फुसलाकर अपने साइड करते कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है, बहुत मिलनसार है, घुलन मिलन है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपने अपने सारे जितने भी आपकी
सफरिंग्स रही हैं, आपने उन सभी को डिले कर दिया है, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि ये आपकी लाइफ में बैक टू बैक सफरिंग लाए, बैक टू बैक इंसल्ट्स लाए, बैक टू बैक, चाहे स्पेल वर्क के द्वारा, चाहे साइकिक अटैक्स के द्वारा, चाहे आपके किसी प्रोफेशनल लाइफ में आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर देने की के लिए उसके द्वारा, ठीक है। लेकिन आज इनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में शायद कोई वजह नहीं बची है आप पर उंगलियां उठाने के लिए, क्योंकि आपने अपना फोकस हटा दिया है। तो अब ये किसकी बुराई करे, तो अब आपके चरित्र पर, अब आपके किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए या आपके चरित्र पर दाग लगाने के लिए कोई नई साजिश चली गई है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि इनको इनको ना आपका चरित्र ही तो मलिन करना है, दुनिया के सामने आपकी बुरी ही तो इमेज करनी है, लेकिन वो इमेज बुरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब साम दाम दंड भेद, ये लोग कुछ भी लगा लेना, आपकी इमेज को ये खराब नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान उस तरफ है ही नहीं। आप नहीं जानते कि ये कौन है, आप नहीं जानते, मतलब आपकी एक जो बेबाक ऊर्जा है ना, दुनिया के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, अपने से अपना काम करना है। लेकिन ऐसे लोग आपकी मिमिक्री करने में बहुत माहिर हैं। वो ये दिखाते हैं कि ये आपकी तरह, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दुनिया में बड़े बेफिक्र इंसान है, लेकिन ये सिर्फ सेल्फिश और एरोगेंट किस्म के इंसान हैं। दुनिया से दोस्ती करते घूमते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे इंसान है जो कि एक, कह सकते हैं ना कि एक ऐसे व्यक्ति है जिनको बहुत ही ज़्यादा कितने नीच और कुटिल राजनीति खेलने वाले लोग हैं, राजनीति खेलने वाले, ठीक है। और ये जो कूटनीति खेलने वाले लोग हैं ना, इनको बहुत ही ज़्यादा करारा 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 गड्ढा, करारा तमाचा इनके गाल पे उस गड्ढे ने कर दिया है, तमाचे ने गड्ढा कर दिया है, ठीक है। और इनके गड्ढे में एक बात अच्छे से जाके घुस गई है कि अब आप लोगों के साथ में खेलना अच्छी बात नहीं होगी। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपने अपनी सारी सफरिंग्स डिले की है, आप इस वक्त सब चीज़ें अपने मन में रख रहे हैं, आपकी इसी ऊर्जा को देखकर इन्हें परेशानी हो रही है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में एक नए ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है देखने लायक है। इन लोगों को परेशानी किस लिए आती है, इन लोगों ने आपको शायद किसी चीज़ पर धोखा दिया होगा। धोखे से मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोगों का कोई पैशन रहे होंगे, कुछ एम्बिशन रहे होंगे। हो सकता है कि आज ये आपके सपनों को जी रहे हों, हो सकता है कि आज आप इन लोगों को देख रहे हो कि ये आपके जीवन को जी रहे हैं, क्योंकि ये जो आप बनना चाहते थे वो इन्होंने अपनी ख्वाहिश कर ली। इनकी कोई ख्वाहिश ही नहीं थी, इन लोगों को सिर्फ आपका जीवन कॉपी करके जीना था। तो आज इन्होंने ये सब चीज़ें कर ली, लेकिन आगे चल के इनके जीवन में शायद एक ऐसी घटना घटेगी जहाँ पर जितना आपसे छीना है ना, उससे दुगना आपको देना पड़ेगा, और वो ऐसी कीमत होगी जो शायद ये कभी भी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अरे आप इतने बेबाक कैसे हैं, आप इतना ज़्यादा इल्यूजन से बाहर कैसे, अब आप कन्फ्यूजन से बाहर हो गए, तो अब आपसे इन लोगों का जो राइट है वो छिन गया। आपने क्या किया, आपने अपना पूरा फोकस अपने ऊपर लगा दिया। आपके रिलेशनशिप्स जो ख़राब है, आप अपनी लाइफ में जहाँ भी परेशान हैं, आपने अपने रिलेशनशिप्स को सही किया, ठीक है। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर फोकस करने लगे और कम्प्लीटली आपने अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों का इन लोगों से बिछड़ना ही, जैसे कि आपका फेवर में था, आपको सेव किया गया, आप एक डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। अगर आपका कोई रिलेशनशिप या किसी भी चीज़ से आपका कोई दोस्ती आपकी टूटी है, तो दैट इज़ योर प्रोटेक्शन, ये आपका प्रोटेक्शन है। क्योंकि आपको पता नहीं, शायद आपसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जलते हैं, जो तकलीफ़ में रहते हैं कि आप आगे क्यों निकल रहे हैं, आप आगे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये ही आगे निकल सकते हैं, ये ही आगे जा सकते हैं, इनके अलावा और कोई जा नहीं सकता। और किसी ने जुर्रत की, किसी ने हिमाकत भी की, तो इनका जैसे कि भांडा फूट जाएगा, और ये भांडा फूटने नहीं देना चाहते। लेकिन ये कम्प्लीटली एक ऐसी जर्नी में है ये लोग, जहाँ पर एक ऐसे ट्रैप में जाके ये लोग फंसने वाले हैं जो कि शायद इनकी लाइफ में शायद बहुत ही बुरा होने वाला है, ठीक है। जिसने भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है आपके मन में डाउट्स क्रिएट किया है, यहाँ पर आपको कहते हैं ना, ये इंसान फियर में जाने वाला है कि आप खुश कैसे हो। और आप इस वक्त स्ट्रैटेजी से चल रहे हो, ठीक है। यू आर वर्किंग विद स्ट्रैटेजी, यू आर
गोइंग थ्रू स्ट्रैटेजी, और ऐसा भी लग रहा है जैसे कि अब आप शायद हर इंसान से कट ऑफ है, और यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि ये आपका डिवाइन प्रोटेक्शन है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ पहले करते होंगे तो शायद आपके कॉम्पिटिटर्स को पता लग जाता होगा, यही दुश्मनों को, और वो फिर आपकी चीज़ें छीनने में लग जाते होंगे। लेकिन यहाँ पर अब सब कुछ सेफ है राइट नाउ। अब आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन में हैं, लोगों को आपका पीस हजम नहीं हो रहा है, लेकिन स्टिल आप पीस में हैं और वो आप तक रीच नहीं कर पा रहे, तो उनकी ऊर्जाएं भी, यानी कि काली ऊर्जाएं भी नहीं पहुंच रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप इस वक्त कंप्लीटली अपने दुश्मनों को जला रही हैं, उनको अंदर से बहुत ही ज़्यादा पीड़ा हो रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इंसान इतनी शांति में है, इसकी पर्सनल विन हो रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा चिंता से परे है, चिंता से परे इसकी सोच भी है। मतलब आपकी सोच भी शायद ऐसी हो सकती है जो कि इन लोगों को वो भी हजम नहीं होती, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अरे ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तो हम में आनी चाहिए थी, अरे हम ज़्यादा स्पेशल है। लेकिन स्पेशल कभी भी ईश्वर या प्रभु किसी को पैसे से देकर नहीं बनाता, पैसा या बड़ा घराना, ईश्वर कभी भी किसी को स्पेशल उस चीज़ से नहीं बनाता। ईश्वर हमेशा स्पेशल उस इंसान को बनाता है जिसको वो एक अलग थलग अकेला पड़वाता है, यानी कि एक व्यक्ति जो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, जिसके पास कोई सहारा नहीं होता है, जिसको कोई सहारा देने वाला नहीं होता, असल में इंसान वो होता है चोजन। ठीक है, और जो रिजेक्टेड होता है असल में वो ऐसे तो 36 पड़े रहते हैं जिनके पास चांदी की चम्मच लेके वो पैदा होते हैं, और उनकी जीवन में शायद ऐसा कोई लम्हा ही नहीं आता जहाँ वो कोई स्ट्रगल करते हो, और दुनिया में दिखाते, और चलो लम्हा नहीं आता भी होगा तो कोई उससे गुरेज नहीं है। लेकिन आप अगर किसी भी तरीके से खुद को सुपीरियर बनाने के लिए दिखावा करते हैं, और या फिर बेचारा बनाने के लिए दिखावा करते हैं कि आप उन जैसे लोगों की तरह दिखें जो कि शायद बहुत ही ज़्यादा सहज है, तो मेरे हिसाब से ये आपका झूठ है, ये आपका मुखौटा है, और ये आपको एक्सेप्ट भी कर लेना चाहिए। क्योंकि शायद हमारे पास में एक गरीब के हाथ में भी एक मौका होता है, या तो वो बहुत ज़्यादा लालची हो जाए अगर उसे बहुत ज़्यादा पैसा या ख़जाना मिल जाए कहीं से, या फिर वो एक ऐसा इंसान बन जाए जहाँ पर वो अपना ख़जाना जो उसे मिला भी है वो उसको बांट दे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो बहुत अलग चीज़ होती है। आप लोग सिर्फ अपनी सोच से महान हैं, और ऐसे जो लोग होते हैं ना जो खुद को बहुत ज़्यादा महान या चोज़न समझते हैं केवल कुछ लोगों के वैलिडेशन के लिए या कुछ लोगों की सीखों के लिए, तो ऐसे लोग ना बेसिकली वो अपना जीवन जी नहीं रहे होते, वो किसी और के जीवन पे अपना दाव खेल रहे होते कि देखते हैं मेरी तो कोई ख्वाहिशें है नहीं, लेकिन इसका चुरा के या इसका चीटिंग करके ज़रूर मैं देखता हूँ कि मेरा जो दाव है वो गोटी इधर चल जाती है या नहीं, जैसे हम कैरम बोर्ड में क्वीन को अपनाने के लिए करते हैं राइट। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपके जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जीवन आपने कितने संकट और कष्टों से निकाला है ये शायद कोई सीखना नहीं चाहता। लेकिन जो आपकी नकल भी करता है और उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत महान है या वही है वो जो सोचते हैं वो आप हैं, सॉरी, दे आर नॉट चोजन, दे आर जस्ट रिजेक्टेड पीस, नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, क्योंकि इंसान तो झुंड में चढ़ने की आदत ही रखता है। इंसान तो क्या करता है, झुंड में चलता है, लेकिन उस व्यक्ति को अलग कर देता है जो सबसे अलग होता है। लेकिन केवल ईश्वर ऐसा होता है जो अलग थलग व्यक्ति का हाथ पकड़ता है और वही असल में चोजन होता है। ठीक है, याद रखिएगा मेरी इस बात को, ये बहुत वैल्यूएबल बात थी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आप सभी लोगों का ध्यान रखिए और अपना भी ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।